जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप तमाम छात्रों का जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को लेकर के वो एसएससी जीडी हो, सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी का हो, रेलवे की हो, उन तमाम छात्रों का तहे दिल से आपके अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा-सा कोटेशन आप लोगों के लिए, अगर थोड़ा-सा दिल से सोचिएगा तो बहुत ही आपके लिए है। क्या है उसको देखिए, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, कहने का सेंस अगर आप चलने के लिए तैयार है, तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अब होता क्या है ना बच्चे लोग कि आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सपना को सजा लेते हैं और होता क्या है कि सपना को सजा लेते हैं और किसी न किसी कारणवश से बीच में छोड़ देते हैं। तो यदि आप झुकने के लिए तैयार है, आप चलने के लिए तैयार है, तो दुनिया झुकने के लिए हमेशा आपके साथ में तैयार रहेगी। और इसी के साथ में हम आज का टॉपिक, आज का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सामने में दिख रहा होगा। जो पहला जो चैप्टर आने वाला है, जिसका नाम होगा आपका क्या? तो अल्फाबेट सीरीज। हम किसकी बात करेंगे? अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू की बात होगी, कौन कितना अक्षर पे कौन सा आएगा, ये तमाम सारी बातें हम लोग कर भी चुके थे और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम फिर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक आपका होने वाला है अल्फाबेट सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। इसको आप ये भी बोल सकते हो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो, क्योंकि देखिए एक अल्फाबेट पढ़ लेने से आप इतना समझ लीजिए कि अप्रोक्स 7 ऐसे चैप्टर होते हैं जो वो आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। और ये सारे चैप्टर में अगर आपका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, यानी कि सबका क्रमांक, कहने का सेंस सबका रोल नंबर आप अच्छे से याद कर लिए हैं भाई मेरे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, ये तमाम सारी बातें हम लोग चलते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। चलिए, तो आज ये देखिए, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपके सामने एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर विल बी द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब जब भी अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कीजिएगा भाई मेरे, जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज को लास्ट से पढ़ना शुरू, इंग्लिश में पढ़िएगा, तो आप लीजिएगा लास्ट वाले टर्म से, यानी कि लास्ट में कौन सा हो गया? लेफ्ट। लास्ट में क्या बड़े भैया? लेफ्ट। दूसरी बात, एक और बात याद रखिए, अब जब भी वो हिंदी में शुरुआत करते हैं, अब जब भी हिंदी से शुरुआत करते हैं, तो हिंदी से शुरुआत करने में लीजिए पहले वाले दिए गए पोजीशन के अनुरूप दिए गए फर्स्ट पोजीशन। एक बात को फिर से समझिए, आप जब भी इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं तो लास्ट पोजीशन को लीजिए, और जब भी हिंदी में पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन को लीजिए। क्लियर? अब क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक, मैंने इंग्लिश में फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा हुआ विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हम देखिए तो लास्ट में क्या है भैया? लेफ्ट। और लेफ्ट से क्या अक्षर है? चौथा अक्षर। साथ में क्या है भैया? राइट। और राइट से क्या अक्षर है? छठा। अब यही कह रहा है कि ये जो अक्षर होगा भैया क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, हम थोड़ा सा एबीसीडी लिखते हैं। अब सोचिएगा कि क्या हो सर, कहाँ लिख रहे हैं? तो भैया लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें सिखाना है। और ये आप, मैं दावा नहीं, वादा नहीं, दावा करता हूं कि यदि आप रेगुलर पूरे क्लास को देख लेते हो, इन सारी तमाम परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ना तो आप पेन यूज करोगे, ना ही पेपर यूज करोगे, क्वेश्चन से देखोगे, आंसर बना के आओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन भैया इसके साथ क्या करना होगा? आपको कंटिन्यू रेगुलर हमारे चैनल पे फॉलो करना होगा, चैनल को कंटिन्यू देखना होगा, वीडियोस को बारीकी से देखना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है। और अच्छा लगे भाई मेरे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्त यारों के पास में शेयर करते रहना है। चलिए, तो हम थोड़ा सा टॉपिक को शुरुआत करते, तो लिख देते हैं एबीसीडी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हो गया क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या हो गया? जेड। अब यहां तक तो हमें नहीं लगता है किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या होगा। हम यहाँ पे सबका नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। अब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 और ये क्या हो गया 26। हालांकि मुझे इतना नहीं जाना है, ठीक है। हम ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं बस इस बातों के लिए कि भैया आप सीखिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, याद रखिए भाई मेरे, कि ये जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो भैया कहीं भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि लेफ्ट से छठा अक्षर और राइट से लेफ्ट से चौथा अक्षर और राइट से छठा अक्षर। तो जब भी क्वेश्चंस में दिए गए नंबर ऑफ फर्स्ट पोजीशन होगा उसके अनुरूप हम चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए आप कहीं भी शादी विवाह में जाते हो या कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाते हो, कोई गांव घर के एरिया में, और वहां पे किसी विधायक जी का मकान हो या किसी मुखिया साहब का मकान हो, वहां क्या बोलता है मिड पॉइंट लोकेशन, ये भी याद है कि मुखिया जी का जो घर होगा ना वहां से दाएं मुड़ के छठा मकान जो होगा वहीं आपको आना है दावत में। पॉइंट को समझे, फिर से हम बता रहे हैं, जो भी गांव से बच्चे जुड़े होंगे उनको ये बात समझना, हम लोग प्योर गांव से हैं जहां पे आज से 5 साल पहले लाइट का भी व्यवस्था नहीं था, अब लाइट भी है। तो देखिए अब फिर समझ हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी गांव में कोई पार्टी फंक्शन होता है, और पार्टी फंक्शन जब भी होता है तो वहां बोला जाता है कि मुखिया जी के घर या विधायक जी का जो घर है या कोई मंदिर है या कोई स्कूल है, वहां से राइट या लेफ्ट घूमना है। अब आप अपने घर से जब चलना प्रारंभ करते हो तो फर्स्ट आपके माइंड में कौन सा लोकेशन है, वो मुखिया जी का, वो विधायक सर का, या फिर वो मंदिर का घर कौन सा है। तो जब हम क्वेश्चन में चलना शुरू किए तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आएगा कि हमको दिखा कि सबसे पहले बाएं से चौथा चलना है, उसके बाद ना आगे चलेंगे। पहले तो हम बाएं से चौथा चले, उसके बाद उसके आगे चलना है। तब देखिए आप अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से जेड तक आपको याद होगा। अब याद होगा तो अब जानते हैं कि भैया चौथा स्थान पे जो आने वाला क्रमांक होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। तो क्या आपका आंसर हो गया? नहीं भाई, क्योंकि अभी इतना ही नहीं कर रहा है, इसके आगे और भी कुछ है। इसके आगे क्या है तो वो देखिए, इसके आगे कह रहा है कि इसके बाएं से चार के मानी कि इसके बाद चार के दाएं दाएं कैमा अक्षर भैया छठा अक्षर। अब यहाँ तो हम पहुंच गए ना, अब यहाँ मान लेते हैं एक प्यारे बड़े भाई साहब है, ठीक है, इनका ये आंख हो गया, ये आंख हो गया, ये माथा पर का बाल हो गया, ये एगो हाथ हो गया और ये एक हाथ हो गया, ठीक है, ये आपका पैर हो गया। भाई आपको ड्राइंग नहीं आता है तो हंसिएगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, फिगर की हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो हाथ है इसका राइट हैंड होगा और ये जो हाथ है ये किसका होगा, लेफ्ट हैंड होगा। अब ये देखिए ये व्यक्ति जो है नंबर ऑफ डी पे पहुंच चुका है, यानी कि जो मुखिया जी का घर है यहाँ पे पहुंच चुका है। अब इसको ये डायरेक्शन दिया गया था कि भैया मुखिया जी या मंदिर के घर के पास पहुंच जाने के बाद आपको दाएं चलना है और छठा घर खोजना है। दाएं चलना है और छठा घर खोजना है। हम खोज दिए भैया, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, यानी कि आंसर का आपका हो गया ऑप्शन नंबर आप जे, और जे अगर ऑप्शन में है तो जे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। ये तमाम मेरे छात्र प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या करें एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको क्या करना है, डिनोट करने का सेंस क्या हुआ, ताकि जब कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो और दोबारा से रिपीट करने का मन करे तो याद रहे कि ये जो अक्षर होगा वो लेफ्ट साइड से क्या अक्षर है, चौथा अक्षर। लेकिन यह मान लेते हैं कि आप सभी भाई बंधु इसको लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो भैया इस टाइप से हम क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो आप फालतू के इंसान हैं, आपके पास टाइम का बहुत आजादी है और आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में विद इन सेकेंड विद इन मिनट का महत्व होता है, ठीक है। अब इसको करना है, आप कहेंगे सर मास्टर साहब इतना जो 2 मिनट से आप लेक्चर दे रहे थे, इतना जो समझा रहे थे, जो घर नक्शा सब बना करके तो कहाला बनाए। तो भैया बनाने का मतलब ये था कि एक छोटी सी बातों को आपके सामने में रखे, उसको समझाने का कोशिश करे। देखिए होता क्या है ना, जब आप घर बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं, कभी देखे कि नींव पतला हो और ऊपर जो है कि एकदम मोटा हो जाता है। आप किसी पेड़ को देखे कि स्टार्टिंग में टहनी एकदम पतला हो और आगे जाके मतलब फैलना शुरू करे, नहीं, जो नींव होता है ना वो पूरा मजबूती से होता है, ठीक है। तो हम आपको नींव पहले बना रहे हैं, और जब आप नींव बन गए आपका, तो भैया कोनो क्वेश्चन कहीं से बनाइए। जैसे मान लिया जाए आप अगर ड्राइविंग आप सीखना शुरू करते हैं,
आप किसी भी गाड़ी से चला के 2 चक्का चलाना सीख लिए तो भैया कोनो गाड़ी देगा तो नहीं चला लोगे, वही चीज है। तो आइए हम बात करते हैं इसको कैसे बनाया जाए, इस पैटर्न पे नहीं बनाएंगे तो। और ये सभी लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को, ये जो डायग्राम हम बनाए हैं उसको नोट डाउन कर लेना है, ये आपके लिए बेनिफिट है। चलिए अभी तमाम क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं फिर से देखते हैं। अब देखिए जो इतना सारा हम पूरे एक पेज में कट कॉपी किए नहीं करना है। अब सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किए, क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू किए, क्वेश्चन को हम पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते हमको दिख गया कि भाई क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, क्या कर रहा है भैया, लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, और राइट से क्या अक्षर कह रहा है, छठा अक्षर, राइट से क्या कह रहा है, छठा अक्षर। इस बात को आप ध्यान दीजिए, बात को समझे। जब भी ये क्वेश्चन है हम क्या बोले कि लेफ्ट से चौथा से छठा, अब क्या करना था, जब भी पोजीशन, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कहिएगा तो हम पूरा रामायण कहानी सब लिखा देंगे, लेकिन रामायण कहानी लिखने से पूरा रिजल्ट नहीं होने वाला है, रिजल्ट होगा टेक्निक और ट्रिक से, क्योंकि अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। चलिए हम क्या बोले कि जब भी भैया पोजीशन, जब भी पोजीशन क्या होगा आपका, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी पोजीशन अपोजिट होगा हम जोड़ देंगे, जब भी पोजीशन आपका अपोजिट होगा हम जोड़ देंगे, जब भी आपका पोजीशन सेम होगा हम घटा देंगे, जब भी आपका पोजीशन सेम होगा हम घटा देंगे। अब देखे होंगे कि हम अगर मान लेते फिर से लेके चलते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हम इतना ही लेके चलते हैं। ये था 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या था 11। और आप देखे होंगे जब भी हम डी पे आए थे तो डी के बाद हम फिर आगे चलना प्रारंभ किए थे, पीछे तो नहीं आए थे, हम आगे चलना प्रारंभ किए थे। तो पोजीशन अपोजिट हम आगे जा रहे हैं, हम आगे बताएंगे सारा चीज को। अब देखिए तो हम क्या बोले भैया, जब भी पोजीशन अपोजिट होगा, जब भी पोजीशन अपोजिट होगा हम एक दूसरे को जोड़ देंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया बड़े भैया, 10। क्या हो गया, 10। ठीक है, ये सारा आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। आप जहां भी मैथ्स क्लास करते हैं उनसे ये सब सीखिएगा, जोड़ घटाव, ठीक है, हालांकि बेसिक चीज है। अब देखिए जब भी पोजीशन अपोजिट होगा, जब भी पोजीशन अपोजिट होगा आपस में जोड़ देंगे, जब भी पोजीशन अपोजिट होगा आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दिए गए पहले क्रम के अनुसार मेरा आंसर होगा, दिए गए क्रम के अनुसार मेरा आंसर होगा, दिए गए क्रम के अनुसार मेरा आंसर होगा। बात को समझे, हाँ कि ना। तो वही क्वेश्चन था, फिर से इस बात को देखिए, हम क्या बोले कि जब भी आएगा तो दिए गए पहले वाले पोजीशन के अनुरूप आपका आंसर होगा। तो दिया गया पहला पोजीशन कौन सा था, लेफ्ट था, लेफ्ट से 10वां अक्षर, वैसे भी आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10। तो आपका आंसर क्या होगा बड़े भैया, ये ऑप्शन होंगे। क्लियर सी बात है। तो देखिए अब इतना भी नहीं करेंगे हम, अब इतना भी नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। उस बात को समझिए, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है वंगवाला में भाई, बाएं से 4, अच्छा बाएं से फर्स्ट पोजीशन बाया लेफ्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दाएं से 6, अच्छा अपोजिट है भैया, बड़ी होशियार बना जी, 6 और 4 10, और तेरी की हम जानते हैं कि 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 क्या होता है जे। तो भैया अच्छा लगा हो तो चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करते रहना, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इस पर हम धुआं धुआं कैसे करते हैं देखते चलिए। क्वेश्चंस के आपके सामने में अगला क्वेश्चन क्या है, बाएं से 5 के दाएं 15वां ओ। क्लियर बात, खत्म, का जरूरी था उतना करने का, लेकिन थोड़ा सा हम बना देते हैं प्यारे बच्चों के लिए। क्या भैया, लेफ्ट का 5, राइट का क्या 10। हम क्या बोले, जब भी पोजीशन अपोजिट होगा आपस में जोड़ देंगे, और जोड़े तो हो गया 10 और प्लस 5, यानी कि लेफ्ट से 15, और लेफ्ट जो 15वां अक्षर होता है बड़े भैया वो कितना होता है ओ, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो आराम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब इन सारे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, अब देखिए, बाएं से 15वां, बाएं से 5वां, चलिए बाएं से 15 और बाएं से क्या 5वां, ठीक है।
चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इतना ही तक रहने देते हैं, राइट। इसे आया हमको जरूरत भी नहीं है, नहीं ना है ये। चलिए अब देखिए ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 ये 14 15 16 और क्या हो गया 17, ठीक है। अब इस बात को समझिए, क्वेश्चंस क्या कर हम क्या बोले, जब भी पोजीशन लेना होगा तो पहले वाले अनुरूप, तो पहला जो स्थान क्रमांक पोजीशन पे है किसका है, बाएं का है। और बाएं से क्या अक्षर है भैया, 15वां अक्षर। और हम जानते हैं कि बाएं से जो 15वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है, ओ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लड़का को बैठा देते हैं, ये हो गया एक लड़का, इसका ये आंख हो गया, चलो यहाँ भी इसका ये आंख ये नाक ये हो गया मुंह, ठीक है। अब ये इसका हो गया और ये कान, और इसका ये हो गया हाथ, इसका ये हो गया हाथ, ठीक है। ये हाथ जो होगा आपका कौन सा एंगल होगा, राइट साइड की बात करेगा, और जो होगा वो कौन सा बात होगा, लेफ्ट साइड की बात करेगा। क्लियर सी बात है। एक बात बताइए, पिछले वाले क्वेश्चन आप देखे होंगे पोजीशन हमेशा क्या था, विपरीत था। यहाँ पे पोजीशन क्या है, सेम है, तो हम उस पर भी आते हैं, थोड़ा समझिएगा बात को। क्वेश्चन कर रहा था कि बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर पे तो हम आ गए। अब क्या करा, यहां से फिर बाएं जाना है 15वां अक्षर। तो अब ये जो ओ जो है, ओ के पास अपने आप को माथा यहां रख दिए। अब देखोगे कि ये कौन सा हाइट, ये कौन सा हाथ है भैया, ये कौन सा हैंड है भैया, तो राइट साइड है। ये कौन सा हैंड है, तो देख रहे हो ये राइट साइड है, तो क्या वो राइट चलने के लिए बोला है, नहीं। अब देखो ये हाथ कौन सा है, ये हाथ कौन सा, तो भैया ये हाथ तो आपका बामा है, यानी कि लेफ्ट साइड है। तो चलना कहाँ है भैया, बामा साइड में। चलना कहाँ है, बामा साइड में। और कितना और चलना है, 5 कदम पीछे। कितना, 5 कदम पीछे। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 क्या हो गया 5, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका जे, ठीक है। इस बात को समझे, ये बस एक बताने का तरीका था, समझाने का तरीका था, बनाना नहीं है। चलिए अब देखिए, हम आपको एक छोटा सा बॉक्स में एक कुछ नोट्स लिखे थे। क्या लिखे थे कि जब भी पोजीशन सेम होगा हम माइनस कर देंगे, जब भी पोजीशन सेम होगा माइनस कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट से 15 अक्षर, चलिए लेफ्ट से आप 15 लिख दीजिए, फिर लेफ्ट से क्या अक्षर भैया, 5वां अक्षर। चलिए अब दोनों को घटाइएगा तो घटा के आ गया 10, और लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर आप जानते हो माने भाई कि क्या होता है जे, आंसर क्या हो गया आपका जे। अब आप ही बताओ कि इन सारे प्रश्नों में क्या आपको पेन यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए पोजीशन सेम है, ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, और होमवर्क में इसलिए देते हैं कि आप जो मैंने आपको सिखाया आपने कितना सीखा, और ये क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल देना है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोजीशन भी सेम है, पोजीशन सेम है, और सेम पोजीशन का क्वेश्चन हम बस जस्ट 1 मिनट पहले बताए, इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, चलिए अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, थोड़ा सा अलग पैटर्न की बात करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, हमेशा दिए गए पहला पोजीशन, क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। क्वेश्चन का विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट। लास्ट में क्या है, राइट, यानी कि हमको लेना कहां से भैया, राइट से। कहां से, राइट से। और राइट से क्या अक्षर होगा भैया, 5वां अक्षर, और लेफ्ट से क्या अक्षर होगा, छठा अक्षर। यह ना कह रहा है, यही ना कह रहा है जी। लेना कहां से था, हमको ये बताइए, लेना कहां से है, लेना कहां से है, लेना कहां से है ये बताइए। अरे ये क्या हो रहा है, चलो लेफ्ट, राइट से, लेफ्ट से क्या था भाई, छठा। चलिए अब थोड़ा सा एक बार हम फिर से ए से लेके जेड तक लिख देते हैं, हालांकि ये शुरुआत कर रहा है जेड से, लेकिन हम एक बात लिखते हैं, चलो लिख दे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या हो गया जेड। अब यहाँ देखिए जेड का क्रमांक कितना होता है 6, और अपोजिट में पहला, ठीक है। यहाँ पे इसका क्रमांक कितना, यहाँ पे क्रमांक कितना, यहाँ के बाद 1, और उल्टा में कितना
26। चलो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट साइड से 5वां के लेफ्ट साइड से छठा, आपके दाएं के 5वां, आपके दाएं से 5वां के बाएं छठा। हम क्या बोले, जब भी पोजीशन अपोजिट रहेगा जोड़ देंगे, जब भी पोजीशन अपोजिट रहेगा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दिए। आप देखिए अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 5 11, तो राइट साइड से क्या अक्षर होगा, 11वां अक्षर। यानी कि हम इस अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो ये लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेगा, ये लेफ्ट साइड, और इसकी बात करोगे तो ये कौन सा हो गया, राइट साइड। हाँ कि ना। तो अब जो शुरुआत अक्षर हो रहा है कहां से बड़े भैया, जेड से, और जेड से क्या अक्षर, 11वां अक्षर। चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कौन हो गया, देखिए 7 8 9 10 और क्या हो गया, 1 11। यानी कि आपका जो आंसर आया है बड़े भाई वो आया कितना है, पी है। ठीक है, बात को समझे। लेकिन भैया इतना करोगे तो परीक्षा में समय है, हमको विद इन सेकेंडों में बनाना है। और ये हम बोले ना बार बार, आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हो ना, तो विद इन मिनटों में, सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा। सेकेंडों की हम बात कर रहे हैं। अब पॉइंट पे, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम देख लिए कि क्वेश्चन अपोजिट की बात कर रहा है। ठीक है भैया, राइट में कितना है आप देख रहे हैं 5, लेफ्ट में कितना 6, जोड़ दिए तो राइट साइड से क्या अक्षर, 11वां हमको निकालना है। ठीक है, अब राइट से तो आप याद नहीं किए हो, आप राइट से तो याद नहीं किए हो सबका क्रमांक, लेकिन लेफ्ट से तो याद है ना। तो इसका 3 तरीका होता है। पहला तरीका समझिए, पहला तरीका समझिए, पहला तरीका समझिए कि जितना मेरा गिवन नंबर है उसमें कितना एक्स जोड़े कि हम कहां पहुंच जाए, 27 पे। दूसरा है कि 27 में से जो गिवन नंबर है वो घटा दीजिए, जो आएगा वो कैमा क्रमांक से, लेफ्ट साइड से। और तीसरा हम जो बोले हम समझाते हैं। अब देखिए पहला गिवन नंबर कितना भैया, 11, 11 में कितना जोड़े कि 27 होगा। तो भैया हम जानते हैं कि अगर 16 जोड़ते हैं तो 27 होता है, और ये 16 जो आया वो कहाँ के क्रमांक के, लेफ्ट का क्रमांक, और लेफ्ट का क्रमांक आप जानते हैं कि क्या होता है, पी। उसी तरह हम अगला क्या बोले कि 27 में से गिवन नंबर आया कितना है, 11, घटाओगे तो कितना आएगा, 16, और 16 क्या होता है, पी। यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, हम मान लेते हैं आप सभी लोगों को कि यहां तक आप अच्छे से समझे होंगे। एक पॉइंट और मेरा समझ लीजिए, जो हमको लगा थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए, हम वो थोड़ा सा बताने का काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम यहीं पे बताते हैं, छोटा सा जगह हम लेते हैं, यहीं पे बताते हैं। ठीक, हर बच्चे को लेफ्ट से याद होता है, लेफ्ट से सभी लोगों को याद होता है, राइट से थोड़ा समस्या होता है। ठीक है, एक बात को समझिएगा, हमको पूछा था 11वां अक्षर, राइट से क्या अक्षर, 11वां अक्षर। अब छोड़ दीजिए ना कि राइट से कि लेफ्ट से, हमको ये बताइए कि लेफ्ट साइड से जो 11वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है। आप मुझे बताइए कि लेफ्ट साइड से जो 11वां अक्षर होता है, हम जानते हैं कि के होता है। क्या होता है, के होता है। तो कुछ नहीं करना बड़े भैया, डायरेक्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डायरेक्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी मुझे राइट से पूछा जाए तो 3 पैटर्न, या तो 27 में कितना जोड़े, ठीक है, या तो 27 में से गिवन नंबर घटा दे, या फिर सबसे आसान तरीका कि जो दिया हुआ है उस गिवन नंबर का प्लेस वैल्यू रख के उसका उल्टा कर दे, बात खत्म। ये हम समझते हैं, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या है, दाएं से 15वें के दाएं 5वीं अक्षर। भैया पोजीशन सेम एक अपोजिट है, क्योंकि कह रहा है दाएं से 15 के दाएं 5, दाएं से 15वें के दाएं 5वीं पोजीशन हम अपोजिट की बात करेंगे तो 15 माइनस कितना हो गया, 5। तो राइट से क्या अक्षर, 10वां अक्षर। हम क्या बोले थे, पहला पॉइंट को समझिए, गिवन नंबर में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए, हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए, और लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर भैया क्या होगा, क्यू। दूसरा हम क्या बोले, 27 में से गिवन नंबर घटा दीजिए, कितना नंबर घटाना है, गिवन नंबर घटाइए, और गिवन नंबर घटाइएगा तो कितना आएगा, 17, और 17 लेफ्ट साइड से क्या होगा, क्यू। तीसरा हम क्या बोले, जो दिया वो प्लेस वैल्यू लेफ्ट से रख दीजिए। हमको निकालना कौन था, 10 ना, तो लेफ्ट से आप 10वां अक्षर रख दीजिए और उसका क्या कीजिए, अपोजिट कर दीजिए। आंसर क्या हो गया, क्यू। तरीका कुछ भी करिए भैया, आंसर वही आएगा। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ये होमवर्क देते हैं आपको। ये क्वेश्चन होमवर्क में है क्योंकि पोजीशन दोनों का सेम है, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, बाएं से 7वें के बाएं 17वां। ठीक है, चलिए हम आपका जो पहला जो क्लास था बेसिक क्लास, क्योंकि वो थोड़ा सा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकेंड टाइप का हम करेंगे कब, अगले दिन में। तो प्यारे छात्रों, मेरे दोस्त मित्र जो भी हैं, यदि क्लासेज अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आपको झलक रहा है, लगा कि नहीं सर वाकई में मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, तो जितना ज्यादा हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कब, अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़िए, और जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपके लिए आपके फ्रेंड्स आपकी सपना देखते हैं, उन सपनाओं को साकार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।